संत कुमार महाराज कहते हैं, हे देव ऋषि, महाभारत का जब युद्ध हो गया ना, उस समय दुर्योधन जो थे वो घायल अवस्था में कहरा रहे। उसी समय वहां अश्वत्थामा आ गए हैं। और अश्वत्थामा ने जब देखा, अरे मित्र, ये तुम्हारी हालत ऐसी, बड़ी दयनीय हालत हो गई। दुर्योधन ने क्या जवाब दिया कि मित्र, ये जो शरीर की जो मेरी हालत है ना, उससे मुझे कोई गलानी नहीं, कोई दोस्त, पर मेरे जो मन की जो बात थी ना, वो मेरे मन में रह गई। मुझे लगता है वो मेरे साथ चली जाए। अरे मित्र, बताओ क्या बात थी? कि मैं पांचों पांडवों को मृत देखना चाहता था। मित्र, तुम चिंता तनिक न करो, मैं वचन देता हूं, बल से, छल से, कपट से, जैसे भी होगा ना, मैं पांचों पांडवों को मार करके उनका शीश काटकर तुम्हें लाकर दूं। उस समय दुर्योधन कहने लगे, तुम्हारे जैसा मित्र भगवान सभी को दे। और मेरे मुरलीधर तो सब जानते थे, हैं? एक एक बात का ध्यान सिमरन मेरे गोपाल को। गोविंद ने क्या काम किया? पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर के कहां गए? कुरुक्षेत्र में, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। अब जब जैसे ही भीष्म ने भगवान को देखा, मन ही मन प्रणाम, ऐ गोविंद, ऐ मुरलीधर, ऐ माधव, मेरे अंतिम समय में मेरी मृत्यु को सरल बना ले आज। भगवान ने कहा कि हे पितामह, कौरवों ने और जो पांडवों ने युद्ध किया, उसमें पांडव विजयी हो गए हैं। युधिष्ठिर ने युद्ध जीत लिया है और हम आपके पास आए। कृपा करके युधिष्ठिर को राजनीति की शिक्षा प्रदान करें। भीष्म ने कहा कि बेटा, ध्यान से सुनना, अधिकता किसी भी चीज की हो ना, तो भार डाल। मान लो धन है, धन है तुम्हारे पास, बहुत हो गया, धन बहुत हो गया, तो बेटा उसको शुद्ध करो। शुद्ध करने का सबसे उत्तम उपाय है उसको दान में लगा दो। तुम दान में लगाओगे ना, तुम्हारा धन शुद्ध होगा और कम भी नहीं होगा। अन्यथा धन की 3 गति है बेटा। तुम दान में ना लगाओगे तो अपने आप लग जाए। और ध्यान से सुनना, कहां तुम बीमार होगी, शरीर में हानि होगी, डॉक्टर को धन भी देना, कड़वी दवाई भी खाना, सुई भी लगवाना। दूसरी, तीसरी, ध्यान से सुनना, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में समय बर्बाद, पैसा भी लगेगा, धन भी लगेगा और तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा, वहां चक्कर काटते रहे। इससे अच्छा ये तो है बेटा दंड भरना। इससे अगर बचना है उसको आप दान में लगाते रहो, धर्मशाला बनवा दो,
मंदिर में लगा दो, गौशाला में दे दो, कथाओं में लगा दो, जहां मन करे। अच्छी जगह दान में लगाओगे तो तुम्हारा धन कभी कम नहीं होगा और शुद्ध भी हो जाए। इसलिए संत कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। धन से उत्तम गति दान से धन की हो ही ना सके। हाँ, और दूसरी बात, बेटा कहीं अधर्म हो रहा है, अधर्म, तो उसका तुम विरोध करो। हाँ, अगर बेटा विरोध ना कर सको, सामना करो। सामना भी ना कर सको तो वहां से उठ के चले जाओ। देखो भी, इतनी बात जैसे भीष्म ने कही, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा क्यों हंसी? बस ऐसे, नहीं हंसने का कोई कारण तो। कहने लगे देखो पितामह, ध्यान से सुनना, आपने अभी अभी कहा है अधर्म हो रहा हो, उसका सामना करो, विरोध करो, ना कर सको तो उठ के चले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, कौरवों में सबसे ऊंची गद्दी आपकी थी, सबसे ऊंची कुर्सी थी आपकी, और जब भरी सभा में दुशासन केस पकड़ करके मुझे लेकर आया, क्या